हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। हमने पिछले के जितने भी टॉपिक देखे, जितने भी वीडियोस में हमने देखा है, तो हमने प्रकाश को पढ़ा और फिर उसके बाद दर्पण को देखा। आज हम प्रकाश के और दर्पण के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो जैसे प्रकाश में हमने पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, हमने पढ़ा था फोकस दूरी पढ़ा दर्पण में, और फिर फोकस दूरी के लिए सूत्र भी पढ़ा था हमने दर्पण का, और हमने पढ़ा था रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या। तो इन तमाम सूत्रों के माध्यम से हम इन सूत्रों का प्रयोग कर करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, यानी कि बोर्ड से पहले आपका प्री बोर्ड होगा, तो प्री बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी आपको पता है कि थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चन, ये जो सवाल हम लगाते हैं साइंस में, इसको न्यूमेरिकल कहते हैं। आपसे ऊपर परिभाषा दे देगा और फिर नीचे क्या करता है, इसमें एक दो क्वेश्चन डाल देता है। मतलब कोई भी, मान लीजिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, उसी पे एक प्रश्न दे दिया कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है, बताइए उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब वो आपको 3 नंबर देगा, तो 1.5 नंबर थ्योरी पे, 1.5 नंबर न्यूमेरिकल पे, या 1 नंबर परिभाषा पे, 2 नंबर क्वेश्चन पे, ऐसे उसमें डिवाइड होते हैं। तो आपको छोटे छोटे सवाल भी सीखने होंगे और बड़े बड़े सवाल भी सीखने होंगे। हाँ, एक चीज और, साइंस के क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं होते हैं। ये मैं हमेशा बताती हूँ लोगों को कि साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग एज कंपेयर टू मैथ बहुत इजी होते हैं, क्योंकि साइंस को होम साइंस वाले भी पढ़ते हैं और मैथ वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन बस इतने होते हैं कि आपको वैल्यू पुट करके फॉर्मूले के माध्यम से आंसर निकालना होता है। पहले आपको क्या करना होता है, पहले इसके एक मेथड है। पहले आपको जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे दिया है या गिवन दैट, जो दिया है उसको लिखिए। फिर आप ये देखिए कि क्या निकालना है, जो आपको ज्ञात करना है फिर उसको लिखिए आप। और फिर उसके बाद आपका सिर्फ एक काम होता है कि जो दिया है और जो निकालना है उनके बीच कौन सा सूत्र हम रखें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। छोटा सा कैलकुलेशन होता है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है। तो आपने देखा था प्रकाश की परावर्तन का जो द्वितीय नियम था वो हमने यही पढ़ा था, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। कोण I इज इक्वल टू कोण R। एक सूत्र हमने पढ़ा था फोकस दूरी, F क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी F इज इक्वल टू R/2। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। U क्या है, वस्तु की दूरी दर्पण से, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, दर्पण से, F क्या है, फोकस दूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा था M, जो कि रेखीय आवर्धन है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको हमने फिर लिखा था -v/u से, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा, ये दिया होगा, तो इसके माध्यम से आप इसको निकाल पाएंगे। इसलिए एक और फॉर्मूला हमको मिला था -v/u। तो चलिए इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम कुछ एक दो छोटे छोटे सवाल देखते हैं। पहले हम आसान प्रश्नों को देखेंगे और फिर उसके बाद हम बड़े बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी हम बढ़ते जाएंगे, और बड़े आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। जिससे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में डरते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग थ्योरी तो रट जाते हैं, जब सवाल लगाने की बात आती है तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत छोटा सा है। पहला क्वेश्चन दिया है 40 मीटर ऊंचाई, 40 मीटर ऊंचाई, 40 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का, 40 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा। दर्पण की, ये ऑप्शनल में भी पूछा जाता है आपसे और 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। दर्पण
की आवश्यक दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा, न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि 40 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा। मनुष्य की लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो ये किस दर्पण की बात चल रही है यहाँ पे? समतल दर्पण की। किस दर्पण की? समतल दर्पण की। समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई। ये प्रश्न जब भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लगते हैं इसमें बड़े बड़े गुणा भाग जो भी हमको आता है सारे फॉर्मूले लगा डालते हैं। ना तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना होता है और ना ही यहाँ पे हमें मतलब कोई भी गुणा भाग करना होता है। क्यों? क्योंकि आपने थियरी में पढ़ा था कि समतल दर्पण की जितना वस्तु की लंबाई होगी उसके आधी लंबाई का दर्पण लगाना होता है। यानी कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब अपने पूरी बॉडी का हेड टू टो देखना है तो आपकी जितनी हाइट होगी उसकी आधी हाइट की आपको अपने घर में मिरर लगाना होगा, यानी कि दर्पण का यूज करना है। तो अगर वस्तु की लंबाई 40 मीटर ऊंचाई है तो जो वो दर्पण लगाएगा वो कितने मीटर का लगाएगा? 20 मीटर। कितने मीटर का? 20 मीटर। यही क्या है आपका आंसर है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है या 1 नंबर में 2 नंबर में आता है तो सिंपल आपको लिखना होता है कि वस्तु की ऊंचाई के आधी ऊंचाई का हमें क्या लगाना होता है? दर्पण। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये सवाल सॉल्व करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर आप ये सोचें कि आपको एक बार लगा के समझ में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। सवाल यानी थ्योरी को भी 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को आप जितनी बार लगाती हैं, जितनी बार प्रैक्टिस में आपके होता है उतने ही अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कभी कभी हमें सवाल या प्रश्न आते भी रहते हैं लेकिन हमें उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब उस पर प्रैक्टिस नहीं होती है, ना ही हम उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा पाते हैं। तो हम जितनी बार आपसे एक बार पूरा सवाल लग जाए आप दोबारा फिर लगाइए, दोबारा लग जाए आप तीसरी बार लगाइए, लगातार उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा 1 घंटे ज़्यादा समय दीजिए, 2 घंटे ज़्यादा समय दीजिए। अगर घर वाले काम करने के लिए कहते हैं तो एक कहिए ना उनसे कि 2-3 महीने रहने दीजिए। कितना बचा ये आपके पास? 3 महीने। फरवरी के बाद आप मार्च के बाद सारा काम करिएगा। और हाँ, बॉयज तो फिर भी टाइम मिल जाता होगा, गर्ल्स अधिकतर कहते हैं कि घर का काम करना होता है। स्कूल में मुझसे बच्चे ही कहते हैं कि घर का काम करना होता है ये वो। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ज़्यादा सीधे मत बना करिए। अगर आप ज़्यादा सीधे बनेंगे तो लोग आपसे ऐसे ही काम करवाएंगे। घर वाले तो करवाते ही, ये मान लीजिए घर वाले तो मदद करने के लिए कहते हैं, बाहर वाले भी आते हैं अपने 1-2 काम आपको दे के चले जाते हैं। तो और अगल बगल वाले कुछ ऐसा कहते हैं ना, अरे बिल्कुल गऊ हैं, बिल्कुल सीधी हैं, और आप और गऊ बनने के चक्कर में खुद का काम बिगाड़ लेती हैं। ज़्यादा गऊ बनेंगी तो किसी दिन किसी खूंटे से बांध दी जाएंगी। तो अपने पर फोकस करिए। 3 महीने कुछ नहीं बनना है। हाँ, जिद्दी हैं, बदतमीज हैं, सीधे जवाब देके आपको 3 महीने क्या करना है? केवल और केवल पढ़ाई। 10th में अगर मार्क्स कम आएंगे तो कोई आपसे कहने ये नहीं अगर अरे हमारी छठ पूजा पे मदद करने आई थी बेचारी इसलिए उसका मार्क्स कम आ गया। तो किसी की दिवाली, दशहरा, छठ पूजा पे थोड़ा कम अगल बगल काम करिए। आप खुद पर फोकस करिए, खुद पर ध्यान दीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। यदि किसी समतल पृष्ठ, पहले मैं फिगर बनाती हूँ आपको अच्छा समझ में आएगा। कैसे पृष्ठ की बात हो रही है? समतल पृष्ठ की। इसको हमने प्रकाश के परावर्तन में खूब अच्छे से समझा था। ये क्या है? समतल पृष्ठ। यदि किसी समतल पृष्ठ, सवाल कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, आने वाली किरण, ये हो गई हमारी आपतित किरण, अभिलंब के साथ, किसके साथ कोण बना रही है? अभिलंब के साथ। तो हमने कहा ये रहा हमारा अभिलंब। अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का। हमने अभिलंब को ही तिरछा बना दिया क्या? अभिलंब हमारा कांप जा रहा है। ये रहा हमारा अभिलंब। अभिलंब के साथ कितने डिग्री का? तो अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है।
तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है अगर ये आ रही है आपतित किरण तो टकराने के बाद यहां से जाएगी परावर्तित किरण, ये जाने वाली किरण है। इसका पूछा है, किसका मान पूछ रहा है, इसका। ये क्या है, समतल पृष्ठ। अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे, फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था उसमें भी पूछा था, और अधिकतर लोगों का ये क्वेश्चन, मैंने कई लोगों को सुना कि अरे मेरा गलत हो गया, लोगों से ये दिया, उसमें ये दिया हुआ था, लोगों ने ये समझ के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसका मान पूछा है, समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हम शुरू करते हैं, क्या क्या दिया है हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है। जो दिया है या हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं या दिया है, क्या, आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण। आप लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ बनाती है उसी को हम क्या कह रहे थे, आपतन कोण। आपतन कोण, कोण आई बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, भले न कुछ जानते रहें लेकिन आप थोड़ा चालाक है तो आप लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, किससे, परावर्तन के नियम से, किससे, आप रेफरेंस में इधर लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक। अब यहाँ पे आप कोण आई का मान कितना है, 60 डिग्री, आपने लिखा 60 डिग्री इज इक्वल टू कोण आर। आपको क्या पता चल गया, कोण आर, ये क्या है, परावर्तन कोण है। अब आपको निकालना क्या है, यानी कि इसका मान आपको पता चला, इसका मान कितना हो गया, 60 डिग्री। आपको निकालना है समतल पृष्ठ के साथ कोण। आप लिखेंगे परावर्तित किरण का, परावर्तित किरण का समतल पृष्ठ के साथ कोण, परावर्तित किरण का समतल पृष्ठ के साथ कोण, समतल पृष्ठ के साथ कोण कितना होगा। आप देखिए ये पूरा, अगर हम यहां से यहां तक ये पूरा काउंट करें तो ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये पूरा कोण हमारा 90 डिग्री है और ये कितना है, 60। पूछ ये रहा है तो 90 माइनस 60 कर देंगे तो ये वाला मान हमको मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे परावर्तित किरण का समतल पृष्ठ के साथ कोण बराबर 90 डिग्री माइनस कोण आर, इसी को तो हम कह रहे हैं परावर्तन कोण। 90 डिग्री माइनस कोण आर, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण आर का मान है 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा ये 30 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, इसी का मान पूछ रहा था। तो ये वाला कोण जो समतल पृष्ठ के साथ ये कोण बना रहा है, इसका मान होगा 30 डिग्री। सवाल में देखिए क्या पूछा था, इसके साथ इसका कोण, तो हमको ये मिला था, यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाई, जिसे हमने कहा आपतन कोण। जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, ये हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम से। I इज इक्वल टू आर, तो हमने लिखा अगर 60 डिग्री ये है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब पूछा कि इस किरण का समतल पृष्ठ के साथ कितना कोण होगा। टोटल हमें पता है कि 90 होगा, इसका मान हमें 60 मिल गया, 90 में से 60 हमने घटा दिया, कितना मिला हमें इसका मान, 30 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने सारे टॉपिक को, मतलब जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं सब पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं। एक एक मैं आपको कराती हूँ और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेरीज होगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसके आगे उसको डिस्कस करेंगे। और आगे के क्वेश्चंस अभी कई सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी आज हम सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप अपनी तरह से फिर उसको प्रैक्टिस कर सको। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 मीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। एक अवतल दर्पण, पहले सवाल पढ़िएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 मीटर है। अच्छा एक बात सुनिए, हमारे टाइम में हमारे टीचर हमें बताते थे
अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ही सवाल को एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, सवाल आपको आ जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा, हम लोग को भी तब लगता था, लेकिन ये सही है। अगर आपको सवाल यानी क्वेश्चंस एक बार में समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको एक से ज्यादा बार, मल्टीपल बार पढ़िए, आपको उस क्वेश्चन को समझने में, उसमें समझ आपकी बन जाएगी। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किससे दिखाते हैं हम? F से दिखाते हैं। कितना दिया है? 40 मीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 मीटर दिया है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है क्या? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं आप? R से। आपको R ज्ञात करना है। अब आप लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? भले न कुछ जानते ना लिखिए, हम जानते हैं। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप यहां लिखेंगे उसको, फोकस दूरी बराबर, फोकस, ऐसे सब लिखने से ना थोड़ा मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, मतलब उसको समझ में आता है कि चीजें अरेंज करके लिखी गई हैं। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F का मान दिया है 40, निकालना है हमको R का मान, R/2। R/2। तो ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा, इधर इसको लेके आएंगे 40, और ये R बटे में इधर जाएगा तो 2 गुणे बटे में, इधर जाएगा तो गुणे में, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 80। 40 दूनी 80 मीटर। लेफ्ट हैंड को राइट में लिखे या राइट हैंड को लेफ्ट में लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। हम आपके बराबर, आप हमारे बराबर, चाहे इस पार खड़े हो चाहे इस पार, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 80 मीटर। वैसे भी हम इतनी देर से कहते हैं कि जब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी, अगर ये 40 है तो वक्रता त्रिज्या 40 दूनी 80 मीटर होगी। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो पहले आपको क्या देखना है, बात किसकी हो रही है? अवतल दर्पण की। हमें इस ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले ध्यान देना होगा कि बात उत्तल दर्पण की हो रही है कि बात अवतल दर्पण की हो रही है। किसकी है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। क्या दिया है? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में F और U टोटल नेगेटिव होते थे, तो हम क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर। अगला क्या है? दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु। आप लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी किससे दिखाते थे आप? U से। U इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वस्तु की दूरी को भी किस में लिखना है? माइनस में। अब ज्ञात क्या करना है? आप लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी किसको ज्ञात करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी।
किससे दिखाते हैं? एफ से। किससे दिखाते हैं? एफ से। एफ हम सॉरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से। क्या ज्ञात करना हमें? v का मान ज्ञात करना है। फिर हम लिखेंगे वही चीज, हम जानते हैं, भले ना कुछ भी जानते रहें, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये दर्पण का सूत्र हमने पढ़ा था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f से। इसी से हम चलेंगे। तो चलिए सबका मान रख लेते हैं उठा के। 1/u की जगह हमने रखा -20 प्लस 1/v हमको निकालना ही है, बराबर 1/f की जगह हमने रखा -10। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मान किसका निकालना है? 1/v यानी कि v का मान निकालना है। तो आपको जिसका मान निकालना होता है उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसको अकेले करते हैं। क्या करते हैं? अकेले। अपने में समझे, अगर आपको किसी की औकात जन, तो हम लोग क्या कहते हैं? आइए अकेले में देख लेंगे कितनी औकात है। अगर कोई भीड़ भाड़ के साथ है, सबके साथ है, तो उसकी औकात पता नहीं चलती है। उसकी मान यानी उसकी औकात निकालने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम उसको अकेले करते हैं। और उसको अकेले कैसे करते हैं? बाकी जो सब उसके साथ है उसको दूसरी तरफ भेजकर। आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर 1/v इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, इधर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/10, ये जो माइनस है ये पूरा बीच में -1/10 हो जाएगा आपका। अब आप लिखेंगे 1/v बराबर, आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो 20 से एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 20 -20, और इसको आप लिखेंगे 200। कितना हो जाएगा आपका? 200। इधर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -10/200। 0 से 0 कट गया, ये बचा आपका 1/v बराबर 1/-20। अब आपको केवल अगर v की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये 1/, में है, एक ऊपर वाला और v नीचे वाला, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। v का मान कितना है आपका? -20 सेंटीमीटर। v क्या है? v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आप लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक चीज और देख लीजिए, इसमें पूछा नहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में आया है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक इसी तरफ बन रहा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बना है हमारा? वास्तविक। ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। आगे के हम जब भी क्लास करेंगे तो इसके आगे की बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे। तो फिर आप लोग मन लगा के पढ़िए, दिल से पढ़ाई कीजिए और मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत करिए जितना आपसे हो पाए। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू।